नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर स्पिरिचुअल वर्त कथा पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान गणेश जी की एक ऐसी प्राचीन वर्त कथा जो केवल धन या चमत्कार की कहानी नहीं बल्कि विश्वास, कर्म और जीवन बदल देने वाली सीख की कथा है। कहते हैं जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर लगने लगे, तब मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी भगवान हमें मंजिल नहीं सही दिशा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गरीब लकड़हारे और भगवान गणेश जी की कृपा की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, जंगल जाना, लकड़ी काटना और शाम को बेचकर घर लौटना। लेकिन पिछले कई महीनों से उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी। लकड़ी कम बिकती, कमाई घटती, घर में चिंता बढ़ती। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सब ठीक क्यों नहीं हो रहा। माधव ने धीरे से कहा, शायद मेरा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। एक दिन बहुत दुखी होकर माधव गांव से बाहर चला गया। चलते चलते वह एक पुराने गणेश मंदिर के पास पहुंच गया। वह मंदिर के सामने बैठ गया और आंखें बंद की और बोला, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आता, अब क्या करूं। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए और उन्होंने पूछा, बेटा दुख इतना भारी क्यों है। माधव बोला, मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। संत मुस्कुराए, क्या कभी बुधवार को गणेश व्रत किया है। माधव ने सिर झुका दिया और नहीं। संत बोले, व्रत केवल भोजन छोड़ना नहीं होता, व्रत मन को शांत करना, विश्वास रखना और अच्छे कर्म करना है। तभी से माधव बुधवार को व्रत करने का संकल्प लेता है और अगले बुधवार माधव जल्दी उठा, स्नान किया, घर साफ किया, दीप जलाया, थोड़ा सा गुड़ और दुर्वा अर्पित की। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति, मुझे धन नहीं सही रास्ता दीजिए। पूजा के बाद वह जंगल के लिए निकला। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वह भारी गठड़ी उठाने में असमर्थ था। माधव रुका और अपना काम छोड़ा और उसकी मदद की। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे पास लौट कर आएगी। जंगल के भीतर लकड़ी इकट्ठा करते समय माधव को मिट्टी में दबा एक पुराना संदूक मिला। वह चाहता तो उसे छिपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह उसे गांव के मुखिया के पास ले गया। संदूक खोला गया। उसमें मूल्यवान वस्तुएं मिली, गहने मिले, आभूषण मिले। मुखिया बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, इतनी गरीबी में भी ईमानदारी, यह दुर्लभ है। माधव को गाँव के कार्यों की जिम्मेदारी दे दी गई। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कुछ दिनों बाद वही संत फिर मिले। उन्होंने पूछा, अब समझ आया। माधव बोला, हाँ, गणेश कृपा धन नहीं, पहले विवेक बनकर आई, फिर अवसर बनकर आई। गणेश कृपा धन नहीं, पहले विवेक बनकर आई, फिर अवसर बनकर। संत मुस्कुराए, यही सच्चा आशीर्वाद है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, विश्वास रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और धैर्य मत छोड़िए। भगवान गणेश हर समस्या को जादू से नहीं बल्कि सही दिशा देकर दूर करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री गणेश।